हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि गुप्ता एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और हमारे प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों ने जो सपोर्ट हमें दिखाया उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। और हम चाहते आप इसी तरीके से इस चैनल और हमारे क्लासेस के साथ बने रहें और हमारी जो भी अपकमिंग वीडियो आ रही है उन्हें पढ़िए, सीखिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर कीजिए। बिकॉज ड्यू टू लॉकडाउन स्कूलों में एजुकेशन सिस्टम फिलहाल स्टॉप डे कम्प्लीटली, तो एक बर्डन बिल्डअप ना हो, इस वजह से आप वीडियो का पूरा मजा लीजिए और अच्छे से फन के साथ पढ़ते भी रहिए ना। एक और रिक्वेस्ट, कुछ भी चीज़ें आपको डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो वीडियो के एंड में। नाउ आई थिंक आई शुड स्टार्ट द चैप्टर विदाउट वेस्टिंग टाइम। So here's we have chapter from 9th standard, laws of motion from physics categorized. Okay, this chapter come under physics. तो फिजिक्स बहुत जनों के माइंड में मिथ रहता है कि बहुत टफ है, एक्चुअली में है भी बट हाइयर लेवल पे। लेकिन अगर आप उसको समझने का ट्राई करोगे तो उतना टफ नहीं है। तो आज हम लोग फिजिक्स का ही एक टॉपिक लेते हैं, दैट इज लॉज ऑफ मोशन। लॉज के बारे में सबको पता है, लॉज यानी होते हैं रूल्स। लॉज का कोई बेसिक आई डोंट थिंक सो कि बहुत बड़ा टफ वर्ड है। लॉज मतलब रूल्स ऑफ मोशन। हाँ, मोशन को समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब एक मिथ लैंग्वेज में किसी भी बंदे को पूछा, हाँ भाई बॉडी का मोशन मतलब क्या, तो एक नॉर्मल सा स्टूडेंट आपको रिप्लाई कर सकता है कि हाँ भाई कोई चीज मूव हो रही है तो इट इज इन मोशन, और मूव नहीं हो रही तो इट इज नॉट इन मोशन, ऐसा बोलते हैं। और ये राइट भी है, लेकिन एक फॉर्मल लैंग्वेज में अगर देखा जाए और मोशन को डिफाइन करना हो तो क्या, देखते हैं। तो अज्यूम करते हैं दो ऑब्जेक्ट लाइक ये ब्लॉक और एक वॉच के अंदर हावर हैंड और मिनट हैंड। तो इफ आई से कि विथ रेस्पेक्टिव टाइम, मेरी बात ध्यान से सुनना, विथ रेस्पेक्टिव टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में टाइम को कंपैरिजन करते हुए अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, दिस इज कॉल्ड मोशन। विथ रेस्पेक्टिव टाइम अगर बॉडी अपना पोजीशन चेंज करे, दिस इज कॉल्ड मोशन। अभी एक सिंपल सी बात है, ये ब्लॉक मान लो 5 kg का ब्लॉक है, टाइम t0 यानी कुछ टाइम t0 पे हमने देखा ये ब्लॉक यहां पे था, जैसे मैंने देखा एक ब्लॉक वहां पे, और आफ्टर 1 सेकेंड भी ये ब्लॉक यहीं पे, तो 0 सेकेंड पे भी ब्लॉक यहीं पे था, 1 सेकेंड पे भी ब्लॉक यहीं पे। तो विथ रेस्पेक्टिव टाइम इस ब्लॉक ने अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, तो हम बोलेंगे इट इज नॉट इन मोशन, इट इज एट रेस्ट। इट इज एट रेस्ट। और रेस्ट पे रहने के लिए आपको कुछ चीजें हमेशा याद रखना पड़ेगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो उसका इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी 0 होगा। अब ये सर स्पीड और वेलोसिटी क्या है, हम पूरा डिटेल में देखेंगे। फिलहाल थोड़ा आप देखो कि मैंने क्या बोला, बॉडी एट रेस्ट पे उसका इनिशियल स्पीड और वेलोसिटी क्या होगा, 0। लेकिन मान लो यही ब्लॉक को किसी ने पुश किया, यही ब्लॉक को किसी ने पुश किया और आफ्टर 1 सेकेंड ये ब्लॉक यहां पे पहुंच गया। तो विथ रेस्पेक्टिव टाइम बॉडी ने अपना पोजीशन फ्रॉम ए पोजीशन इट्स टर्न टू बी पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मोशन। कि विथ रेस्पेक्टिव टाइम बॉडी ने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। क्या सर बॉडी हमेशा ऐसे ही मूव करेगा? नहीं, इसलिए मैंने एक घड़ी का भी एग्जांपल लिया है। मान लो एक बंद घड़ी है जिसका सेल खत्म हो गया, तो 1 मिनट बाद ये मिनट हैंड कहां पे होगा, मान लो अभी 12 पे है, ठीक है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां पे 3,
यहाँ पे बीच में 5 डॉट्स बना देता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये घड़ी पहले बंद है, कंप्लीटली मतलब कंप्लीटली खराब है घड़ी थोड़ी, तो 1 मिनट के बाद ये मिनट हैंड क्या कहाँ पे होगा? तो आपको पता है 1 मिनट के बाद भी ये मिनट हैंड यहीं रहने वाला है। लेकिन मान लो कोई वर्किंग वॉच है, 1 मिनट के बाद ये वॉच यहाँ पे चला जाएगा, ये मिनट हैंड यहाँ पे चला जाएगा, 30 मिनट के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा। मतलब विथ रिस्पेक्टिव टाइम, जरूरी नहीं है एक ब्लॉक का एक जगह से दूसरे जगह जाना ही मोशन कहलाता है। किसी एक सब्सटेंस का अपने जगह पे रह के भी मूवमेंट करना भी मोशन ही कहलाता है। फर्क क्या हो गया? फर्क क्या हो गया? ऐसे मोशन को लीनियर मोशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। तो दोनों में फर्क यही है कि बॉडी अगर यहां से स्ट्रेट आगे जा रही है और मोशन परफॉर्म कर रही है तो ऐसे मोशन को लीनियर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे? लीनियर मोशन। और बॉडी मान लो एक ही जगह पे, बहुत जन बोलते हैं मोशन मतलब बॉडी एक ही जगह पे रहना। यार बॉडी यहाँ पे तो एक ही जगह पे, तो क्या है मोशन नहीं कर रहा? कर रहा है। बट इस मोशन को कौन सा मोशन बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। क्या करेंगे? क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। तो मोशन मतलब हमेशा याद रखना, ये बात मत डिफाइन करना कि कोई बॉडी एक ही जगह पे है तो उसको बोलेंगे इट्स नॉट इन मोशन। ऐसा नहीं, मोशन को हमेशा ऐसे डिफाइन करना कि इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्टिव टाइम, इफ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्टिव टाइम, इट्स कॉल्ड मोशन। आइदर इट विल बी लीनियर, आइदर इट विल बी सर्कुलर। तो ये एक कंसेप्चुअल बिल्डअप करता है आप में। हालांकि इसमें से एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब मैं जो इसके बाद टॉपिक लूंगा, ये मोशन समझाने के लिए मेरी बात थी कि आपके माइंड से ये चीज निकले कि बॉडी एक ही जगह पे है तो उसको मोशन नहीं कर रहा है, ऐसा बोले नहीं। इस केस में देखो ना, क्या घड़ी यहाँ से यहाँ थोड़ी ना चली गई, घड़ी अभी भी वहीं पे। बट मिनट हैंड इसने ऐसा परफॉर्म किया, मतलब विथ रेस्पेक्टिव टाइम पहले यहाँ था अब यहाँ पे हो गया। दोनों में फर्क यही है कि दिस मोशन is called linear motion and this motion is called circular motion। थोड़ी और एक डीप बात करता हूं, समझना थोड़ा कि इस मिनट हैंड में ना 2 टाइप के मोशन है। बहुत डीप बात करो, प्लीज ध्यान देना। अगर कभी कोई आपसे पूछे कि इस मिनट हैंड का टिप क्या परफॉर्म कर रहा है और ये पूरा का पूरा मिनट हैंड क्या परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों की अलग आंसर है। ये पूरा का पूरा मिनट हैंड परफॉर्म कर रहा है रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन। जबकि ये टिप परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। तो यहां पे मैंने सर्कुलर मोशन बताया आपको एक एग्जैक्ट थोड़ा आइडिया होने के लिए, लेकिन थोड़ा डीप में अगर आप जाना चाहते हो तो ये मिनट हैंड के, कोई पूछे कि पूरा का पूरा मिनट हैंड क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन, और उसका टिप क्या है? सर्कुलर मोशन। तो मोशन को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूं और थोड़ा आगे टॉपिक बढ़ाता हूं। नाउ यहाँ पे हम लोग मेन अभी डिस्कस करेंगे 2 क्वांटिटीज जो कि मोशंस को डिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये चीज बताने के बाद आपको इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। दैट इज डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये आपको एकदम एग्जैक्टली पूरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में आइडिया दूंगा, कोई इश्यू नहीं होएगा। वीडियो में बने रहिए और लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप शेयर लाइक करते हो तब हमारा और हौसला बढ़ता है ना। डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, दोनों समझने के पहले एक स्टोरी हम लोग को समझनी पड़ेगी। Suppose there is a 2 point, A is called initial point and B is called final point. A is called initial point and B is called final point। 2 स्टूडेंट से एक स्टूडेंट
ए से बी कुछ इस तरीके से जाता है। वो स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम पास करना पसंद नहीं है, सीधा जाता है वो घर पे चुपचाप। घर में जैसे क्लासरूम में एक दो स्टूडेंट रहते हैं जिन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहती है, कुछ ऐसा है। और एक दूसरा स्टूडेंट क्या है, पहले घर से निकलेगा दोस्त के घर पे, दोस्त से घर पे फिर जाएगा दूसरे दोस्त के घर पे, फिर जाएगा वड़ा पाव खाने, फिर थोड़ी देर टाइम पास करेगा, तब स्कूल जाता है। अब ये जो स्ट्रेट दोस्त है, जो मैंने सॉलिड लाइंस दिखाया है, और एक दूसरा दोस्त, दोनों को नाम दे देते हैं अपन। इसको बोलते हैं अमित और इसको बोलते हैं शिवम। तो अमित एक ऐसा लड़का है जो बहुत सिंपल शरीफ सा लड़का है, वो ए टू बी नॉर्मली जाता है, ठीक है, ए टू बी चला गया, उसको दुनियादारी से कोई मतलब है। बट शिवम एकदम खतरनाक बंदा है, वो पहले स्कूल से इधर, इधर से उधर, बहुत जगह घूम के जाता है ना। दोनों के बारे में बात करूं, अगर मैं आपसे पूछूं दोनों में से ज्यादा टाइम किसको लगा, तो आप सिंपली बोलोगे सर शिवम को, अमित को क्या लगा, कम टाइम। क्यों? क्योंकि अमित ने ऐसा रास्ता सेलेक्ट किया, ऐसा पाथ सेलेक्ट किया, क्योंकि उसको टाइम पास नहीं करना था कि ए और बी के बीच उसको मिनिमम चलना पड़े। लेकिन शिवम ने ऐसा रास्ता सेलेक्ट किया कि उसको ए और बी के बीच भरपूर टाइम पास करना था उसको, इसलिए उसने ऐसा रास्ता सेलेक्ट किया कि ए और बी जाने में मेरे को मस्त टाइम लगना चाहिए, काफी ज्यादा टाइम लगना चाहिए। ऐसा किसने सेलेक्ट किया? शिवम ने। Here we have the answer of distance and displacement. When कोई बॉडी एक्चुअल पाथ ट्रेस करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन, मतलब सर नहीं समझ में आ रहा। देख भाई, दोनों फाइनली कहां पे पहुंचे? बी। लंबा रास्ता किसका था? शिवम का। शॉर्ट रास्ता किसका था? अमित का। तो अभी एक चीज बता देता हूं मैं, अमित ने ट्रेवल किया है डिस्प्लेसमेंट, जबकि शिवम ने ट्रेवल किया है डिस्टेंस। सर कैसे? बताओ। अब मैं डेफिनेशन से बताता हूं। टोटल path covered by particle during its motion from initial point to final point is called distance. इस डेफिनेशन को ना पूरा डिटेल में समझाता हूं। तो टोटल पाथ कवर्ड बाय द डिस्टेंस ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। मान लो ए और बी के बीच एक पॉइंट सी भी ले लेता हूं। ए और बी के बीच डिस्टेंस है 10 और ए और सी के बीच है 6, तो ये कितना हो गया? 4। एक पार्टिकल है, वो पहले ए से बी गया, फिर बी से ए से बी गया, फिर बी से ए आया, फिर ए से वापस सी गया। तो इसमें पार्टिकल चला कितना? सोचो ना, चला कितना? ए से बी गया 10, बी से ए गया वापस 10, फिर ए से सी गया 6, तो 10 + 6 इट मींस टोटल पार्टिकल कितना चला? 26 मीटर। डिस्टेंस में इनिशियल और फाइनल पॉइंट मैटर नहीं करता, डिस्टेंस में मैटर करता है क्या पता है? डिस्टेंस में मैटर करता है क्या? डिस्टेंस में मैटर करता है टोटल पाथ कितना कवर्ड किया है, चला कितना है बंदा, चला कितना है पार्टिकल, ये मैटर करता है किसमें? डिस्टेंस में। मतलब कि सोचो ना, कोई भी पार्टिकल, लाइक अगर मैं बोलता
कि ये ए से बी गया तो डिस्टेंस कितना आता 10, ए से बी गया, बी से ए गया, फिर ए से बी गया, 10 10 10, टोटल कितना हो गया 30। मतलब एक चीज समझ लो कि डिस्टेंस में क्या मैटर करता है, पार्टिकल चला कितना है, पार्टिकल का मूवमेंट कितना है, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, बस और ज्यादा सोचना ही नहीं है इसमें। मान लो पार्टिकल ऐसा गया रहता, अब मान लो पार्टिकल ए से बी जाना है उसको, तो पहले ए से यहां गया, फिर यहां गया, यहां गया, यहां गया, यहां गया, ऐसा गया, ऐसा गया, सब 2-2 मीटर ट्रेवल किया, 2 2 2 2 2। व्हाट इज द डिस्टेंस इन द केस 2 + 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो इन दिस केस कितना चला पार्टिकल, कितना डिस्टेंस कितना आया, वापस से देखते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो हम लोग डिस्टेंस निकालते वक्त ये सोचते कि पार्टिकल में रियलिस्टिक कितना चला है उसका। मेरे ख्याल से डिस्टेंस आपको समझ गया रहेगा, द टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, दैट्स इट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसमें मैटर करता है इनिशियल एंड फाइनल, बहुत मैटर करता है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम, क्या लिख रहा हूं देखो, द मिनिमम पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। सर नहीं समझा, थोड़ा एग्जांपल लेके समझाता हूं, डिस्टेंस समझा रहेगा। मान लो वही पुराना एग्जांपल, ए और बी 10 है। मान लो एक पार्टिकल ए से बी गया, बी से वापस ए आ गया, तुम तो सोच रहे होगे भाई पार्टिकल ने तो कुछ ज्यादा जल दिया, बट ये सोचो, मैं बार बार बोल रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट में मैटर क्या करता है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट बहुत मैटर करता है डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने। पार्टिकल ने चला कितना है, डिस्प्लेसमेंट को उससे कुछ मतलब नहीं है। पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट को किस बात से मतलब है, पार्टिकल पहले कहां था और अब कहां पे। तो पार्टिकल ए से बी गया, देन बी से ए गया, चला कहां से था, ए से चला था, वापस कहां पे आ गया, ए पे। इन दिस केस योर डिस्प्लेसमेंट विल 0। यस, दिस इज द थिंग कि मोशन करने के बाद भी डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। अरे भाई पार्टिकल एक बार थोड़ा चल दिया तो डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो आएगा ना, 1 मीटर 2 मीटर कुछ ना कुछ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की खास बात यह है कि इवन आफ्टर मोशन इट कैन बी 0। जैसे देखो, किसी ने क्वेश्चन पूछा आपको, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि एक पार्टिकल ए है, एक पार्टिकल बी है, ऐसा कुछ है, सब 2-2 मीटर है। मान लो इस केस में डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्टेंस तो मैं बोल रहा हूं ना, चालू करो कहां कहां गया था पार्टिकल, इनिशियल और फाइनल नहीं। इसमें क्या देखते हैं, द एक्चुअल पाथ ट्रेस बाय द पार्टिकल, पाथ कौन से रास्ते पे चला है, रास्ता ढूंढो, ए से किधर गया, 2 4 6 8 10 12 14 16 18, तो ये आपका डिस्टेंस हो गया। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी ना, तो ऑलवेज सी द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये 2 तो ये भी 2, ये 2 तो ये भी 2 2, तो आंसर कितना आ गया 6। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही रहेगी। व्हाट इज डिस्टेंस, टोटल पाथ कवर्ड बाय द पार्टिकल ड्यूरिंग इट्स मोशन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। चल कितना रहा है पार्टिकल, दैट्स इट। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, एक्चुअल द मिनिमम
पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। यार इसके बीच में तो ये भी एक रास्ता है, ऐसा भी घूम के जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम इज इंपॉर्टेंट। मिनिमम क्या है? मिनिमम 6 है, 6 से कम नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से आपको डिस्टेंस समझा रहेगा, डिस्प्लेसमेंट समझा रहेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं, कमेंट सेशन में आंसर करो। देयर इज वन गर्ल कॉल्ड सरिता। एक लड़की है जिसका नाम सरिता है। वो मार्केट से सब्जी लेने गई। मान लो उस कल्याण में वेजिटेबल मार्केट है और उसके घर से वेजिटेबल मार्केट का डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स है। 3 किलोमीटर्स। तो सब्जी ली और घर पे आ गई। नाउ योर क्वेश्चन इज हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड एंड हाउ मच डिस्प्लेसमेंट शी कवर्ड। आपका क्वेश्चन ये है कि उसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल किया। कमेंट सेशन में आंसर करो। अब सिंपल सी बात है, यहां से कल्याण मार्केट 3 किलोमीटर्स, 3 किलोमीटर से वापस घर चली कितना, सोचना चली कितना, 3 वहां 3 यहां, 6 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना आ गया आपका? 6 किलोमीटर्स। डिस्प्लेसमेंट देखते, डिस्प्लेसमेंट बार बार बोल रहा हूं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चली कहां से थी? घर से। फाइनल पॉइंट किधर है? वापस घर ही। डिस्प्लेसमेंट इज 0। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा रहता कि घर से मार्केट ही गई तो डिस्टेंस 3 किलोमीटर, और इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी 3 किलोमीटर। लेकिन अगर वो घर को रिटर्न आ गई ना दोस्त, तो डिस्टेंस 6 किलोमीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरे ख्याल से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको समझ गया रहेगा। थोड़ा एक और 2 क्वेश्चन लेते हैं। There is one car is tracing one circular path having radius 14 सेंटीमीटर। यहां से कार चली और वापस वहीं पे आ गई। How much distance the car covered and how much displacement the car covered? सोचो, कमेंट सेशन में आंसर करो। भाई चालू ए से हुई थी, वापस ए पे हो गई, तो यार अब तो आ जाना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तुम्हारा? 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। अब मेरे को बताओ डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस समवॉट लाइक द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसी के जैसा है। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल? दैट्स वेरी इजी, 2 पाई r। आई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू मैंने 14 दे रखा था। तो आंसर वुड बी 88। तो यहां पे आप लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा बहुत समझा रहेगा। आई होप मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए, आपको समझा रहे डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। एक बार और डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज डिस्टेंस? व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज नथिंग बट the actual path traced by the particle during its motion from initial point to final point. And what is displacement? Displacement इस बारे में क्या ध्यान रखना है आपको? It is the minimum, कैसा? minimum distance between initial point and final point. एक लास्ट क्वेश्चन के साथ ये वीडियो को एंड अप करते हैं। वन पार्टिकल ए इज गोइंग फ्रॉम लाइक दिस, बी तक पहुंचा, दैट इज योर 5 मीटर, 5 मीटर एंड 5 मीटर। इन दिस केस व्हाट इज द डिस्टेंस एंड व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? तो डिस्टेंस कितना आएगा? डिस्टेंस इज व्हाट? पाथ कितना ट्रेस किया उसने, तो डिस्टेंस कितना आएगा? यहां से यहां गया 5, यहां से यहां गया 10, यहां से आया 15, तो डिस्टेंस कितना आएगा? 15
बट व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट ए है, व्हाट इज द फाइनल पॉइंट बी है, दोनों के बीच मिनिमम डिस्टेंस कितना है 5, तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, द 5 वुड बी द डिस्प्लेसमेंट, कुछ इस तरीके से। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा रहेगा, इसके डिफरेंसेस क्या है, यूनिट्स क्या है, बहुत सारी चीजें हैं, विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है, बट आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझा रहेगा। और इसके कुछ क्वेश्चंस करने की आपको, देखो फिजिक्स में कैसा है, रट्टा मार के काम नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना पड़ेगा, अदर देन कि आप उस चीज को रट्टाफाई कर लो, उसके बाद ही आप टफ क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो आई एम एंड अप विद द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।